इसको पटको, कुछ नहीं होता इसे। तो दोस्तों, जैसा कि आजकल आप अपने आसपास देख पा रहे होंगे, केरला स्टाइल होम काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और वो भी क्यों ना, इसकी वजह से आपके घर का लुक जो है वो काफ़ी क्लासिक और रॉयल दिखाई देता है। इसी वजह से बहुत सारे लोग अपने घरों के लिए स्लोपिंग रूफ के ऑप्शन की तरफ जाना पसंद करते हैं। और जब भी बात आती है स्लोपिंग रूफ की, तो इसके लिए हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि क्ले टाइल्स, सीमेंट टाइल्स और सबसे आखिर में आ जाता है नैनो सिरेमिक टाइल, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। इनमें से जो क्ले टाइल्स है, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं, जैसे कि ये जल्दी क्रैक हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि इसके ऊपर कभी कभी काई जैसी समस्या दिखाई देती है, जिस वजह से आपके घर का लुक जो है वो काफ़ी ख़राब दिखाई देने लगता है। दूसरे तरफ जब हम सीमेंट टाइल्स की बात करते हैं, तो इसका सबसे पहला लिमिटेशन तो ये आ जाता है कि इसका कॉस्ट। ये जो सीमेंट टाइल का इंस्टॉलेशन किया जाता है, इसके नीचे आपको बिटुमिन की एक लेयर देनी पड़ती है, जिससे कि लीकेज ना हो, और उसके नीचे भी आपका एक सीमेंट शीट आता है। इन सभी चीज़ों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो डेफिनेटली कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। और इतनी सारी चीज़ों को जब आपके स्ट्रक्चर के ऊपर लगाया जाता है, तो इसकी वजह से आपको स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी हेवी बनवाना पड़ता है, यानी कि इससे भी आपका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है। और सबसे आखिर में जब हम नैनो सिरेमिक टाइल्स की बात करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, लोग आजकल इसका इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे हैं। पर जब बात आती है इसके एडवांटेजेस की या फिर इसके प्राइस की, तो इसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि ये नैनो सिरेमिक टाइल क्या आपके स्लोपिंग रूफ के लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए जानते हैं। तो कमलेश जी, आपका स्वागत है कंस्ट्रक्शन जोन यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद। तो आज हम इस टाइल के बारे में जानने वाले हैं। तो ये जो नैनो सिरेमिक टाइल है, पहले तो हमारा ये सवाल आएगा कि ये नैनो सिरेमिक टाइल क्या होती है। देखिए, नैनो सिरेमिक टाइल है नहीं, ये हाँ, मिनरल फील्ड पॉलीमर से बना है, जिसमें 8 मिनरल्स यूज हुए हैं। ओके। और जैसा कि हम इसे देख पा रहे हैं, तो इसमें और कौन कौन से मॉडल्स आते हैं? इसमें 3 सीरीज आती है। ओके। एक तो ये J2 सीरीज है, अच्छा। U सीरीज है, एक EU2 सीरीज है। ओके। तो ये जो मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें क्या अलग अलग कलर अवेलेबल होते हैं? इसमें 6 कलर अवेलेबल है। एक अच्छा। स्टील ग्रे है, एक क्लाउडी ग्रे है, एक रेडवुड ब्राउन है, कॉफ़ी ब्राउन है, चॉकलेट ब्राउन है और ब्राइट ब्लू कलर है। ओके। और जब भी इस कलर की बात करते हैं हम, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आगे चल के जब धूप गिरती है तो धूप की वजह से ये कलर आगे चल के फेड होगा? नहीं फेड होगा। इसका हम 10 ईयर्स आपको वारंटी देते हैं। ओके। तो मतलब कंपनी की 10 ईयर्स वारंटी। हाँ। तो अगर हम इसका कंपैरिजन जो रेगुलर क्ले की टाइल्स होती है या फिर जो सीमेंट की टाइल होती है, तो उससे इसका क्या बेनिफिट होता है? देखिए, आप देखोगे क्ले टाइल, वो आप नॉर्मल टाइल देखोगे 4 किलो का होता है। Okay. बट ये जो हमारी टाइल है मिनरल फील्ड पॉलीमर से बनी है, तो ये लाइट वेट है, एकदम हल्का है, 400 ग्राम का है। आप इसको पटको के बिना तो भी नहीं टूटेगा। अच्छा। अब मेरे जैसा इंसान या कोई भी खड़ा हो जाए इसके ऊपर, ये टूटेगा नहीं। अच्छा। ये इसका बेनिफिट है। और इसमें ना थर्मल इंसुलेशन यूज हुआ है, जिसके वजह से हीट है ना, हीट 30% हीट रिडक्शन करता है ये। तो मतलब अंदर जो लोग होंगे तो उन्हें हीट भी नहीं ज़्यादा महसूस नहीं होगा। और मेरे ख्याल से ये अगर लाइट वेट है, तो जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, तो ओवरऑल उसमें भी वजन कम कर सकते हैं अपन। हाँ, देखिए, आप नॉर्मल देखोगे नॉर्मल टाइल्स में, तो वो हैवी होता है, तो जिसकी वजह से आपको स्ट्रक्चर हैवी बनाना पड़ता है, जिसमें आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। बट ये लाइट वेट है, तो आप लाइट वेट स्ट्रक्चर बना सकते हो, जिसमें आपकी कॉस्टिंग भी कम होगी। ओके। और अगर हम इसकी बात करते हैं, तो ये मतलब मैकेनिज्म कैसे होता है इसका? मतलब इंटरलॉकिंग है या कैसा है? मतलब देखिए, ये इंटरलॉकिंग है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2 टाइल्स है, ये अंदर जाता है ये, और यहाँ से लॉक हो जाता है, यहाँ पे स्क्रू आ जाता है। अच्छा, तो जहाँ पर स्ट्रक्चर होगा वहाँ पर ये स्क्रू आ पर्लिंग जाएगा। पे ये स्क्रू आ जाएगा। तो जैसे कि अभी जोर से एकदम हवा आएगी, आप देखोगे कि जो नॉर्मल शीट होती है, मेटल शीट होती है, तो उड़ जाती है वो। ओके। बट ये उड़ेगी नहीं, क्योंकि इंटरलॉक है। अगर आप देखोगे फॉरेस्ट एरिया में, जहाँ पे बंदर ज़्यादा आते हैं, वो लोग पीकॉक आते हैं, लोग जंप करते हैं, तो टूटेगा नहीं। और बंदर लोग की आदत क्या होती है, उनको खेलना पसंद है, निकालने को देखेंगे। हाँ, बराबर। हाँ, निकालने को देखेंगे, पर ये लॉक है तो निकलेगा नहीं। ओके। ये तो समझो जिस मटेरियल से बना है, तो ये वाटरप्रूफ होता है? वाटरप्रूफ है ये, इसमें पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। आपने जैसे देखा कमल के ऊपर, लोटस के ऊपर पानी गिरता है, तो उतना निकल जाता है, ये भी इसमें हो जाएगा। पानी रुकेगा नहीं, इसके ऊपर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो बाद में क्या होता है, एब्जॉर्ब करने के बाद तो थोड़े दिन के बाद वो फूक जाता है और ब्रेक हो जाता है। बट ये नहीं होगा। और ये तो हो गई, वो तो सही बात है कि अगर इसके ऊपर से पानी चला जाएगा, ये बात हमने मान ली। पर जब इसके बीच की जो बात आती है, मतलब इसके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि इनके जॉइंट में से नीचे की तरफ पानी चला जाएगा? नहीं, ये 28 डिग्री स्लोप पे बनाना पड़ता है, इसको रखना पड़ता है, जिसकी वजह से पानी रुकता नहीं और पानी निकलता है, वाटर लीकेज नहीं होता। ओके। मेन आपको ध्यान देना होगा कि जो इसका स्लोप हो 28 डिग्री हो, मिनिमम। तो कमलेश जी, जब भी हम रूफिंग का काम करते हैं, स्लोपिंग का खास करके, तो जो कॉर्नर्स होते हैं, तो वहाँ पर हमेशा लीकेज की दिक्कत होती है। तो आपका ये जो मटेरियल है, ये जो नैनो सिरेमिक टाइल है,
तो ये कॉर्नर्स में लीकेज को कैसे देखिए बचा अभी सकते दो हैं? जॉइंट होंगे ऐसे जो स्लोपिंग होती है, आप बोलो इसके बीच में से पानी आएगा। हाँ, हाँ। देखिए इसके बीच में से हम तारफिल शीट डालते हैं और उसके ऊपर से रिजेस आते हैं, ओके, तो जिसके वजह से वाटर लीकेज होता नहीं है। कैसा होता है खास करके ये दिक्कत देखी जाती है जहाँ पर भी हम क्ले का इस्तेमाल करते हैं, तो जो कॉर्नर्स होते हैं तो वहाँ से पानी ज़्यादा करके इसमें लीकेज वाटर होता है। लीकेज नहीं होगा। और जैसा कि मैंने भी कुछ स्ट्रक्चर में ऐसा देखा है कि जहाँ पर जो सीमेंट शीट का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके नीचे बिटुमेन शीट का इस्तेमाल किया जाता है, उसके नीचे फिर सीमेंट शीट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे होता क्या है कि जो स्ट्रक्चर है तो उसका ओवरऑल वेट जो है वो भी बढ़ जाता है और टोटल बजट जो है वो भी बढ़ जाता है। तो ये जब भी आप मटेरियल इस्तेमाल करोगे तो आपको जो सीमेंट शीट या फिर बिटुमेन शीट है उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि आपका ओवरऑल जो खर्चा है वो भी बच जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर के ऊपर आपका खर्चा बच जाता है और पर स्क्वायर फीट कॉस्ट जो है उसमें भी बचत होती है। तो अब अगर हम खर्चे की ही बात कर रहे हैं तो कमलेश जी से हम जानते हैं कि आखिर इसे लगवाने के लिए हमें कितना खर्चा आता है। तो कमलेश जी पहले ये बताइए कि एक अगर हम पीस लेते हैं आपके पास से तो उसका कितना कॉस्ट होगा? देखिए डिफरेंट होता है, सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे J2 सीरीज है, अच्छा। उसकी खाली टाइल्स की कॉस्टिंग है 110 रुपीज़। ओके, और जो U सीरीज है उसकी कॉस्ट है टाइल्स की 155 रुपीज़। और EUT सीरीज है जो है 170 रुपीज़ की। अगर आप ओवरऑल फैब्रिकेशन के साथ में देखोगे तो डिपेंड्स अपॉन दी आपके मतलब डिज़ाइन के ऊपर होता है। 360 to 400 के बीच में पर स्क्वायर फीट आपको ये पड़ता है। अच्छा, मतलब 400 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आप टेंटेटिव पकड़ के चल हाँ, सकते हो, मान के हाँ, चल सकते हो। हाँ। तो उसमें आप लोग मतलब टोटल इंस्टॉलेशन करके दोगे? एवरीथिंग, सब कुछ, टाइल्स, फैब्रिकेशन, सब कुछ। तो उसमें आपका एमएस का मटेरियल भी आपका होगा, टाइल्स भी आपकी होगी, सब कुछ उसमें, सब कारपेंटर लेबर सब कुछ आपका होगा उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ओके ओके, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आजकल जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो केरला स्टाइल होम होते हैं जिसमें कि इस तरह के स्लोप्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो वो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। और अगर 350 से लेकर 400 रुपये तक अगर आपको पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ जाता है तो ये आपके लिए डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि अगर हम इसका कंपैरिजन जो सीमेंट टाइल्स आती है, जिसमें कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो सीमेंट शीट या फिर बिटुमिन शीट का इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर कॉस्ट जो है 500 से लेके 550 रुपये पर स्क्वायर फीट तक चला जाता है। और वहाँ पर दिक्कत यह होती है कि अगर आपने वो सीमेंट शीट वगैरह नहीं लगाया तो वहाँ पर लीकेज की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। भले आपने ऊपर जो सीमेंट टाइल अगर लगा लेते हो फिर भी वहाँ पर लीकेज की समस्या दिखाई देती है। तो वैसा अगर इसमें नहीं होता है तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। वाटर लीकेज का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके। सिर्फ आपको देखना है कि स्लोपिंग 28 डिग्री होनी चाहिए। ओके, और इसकी वारंटी कितनी बताई आपने? इसकी वारंटी आपको 10 ईयर्स की वारंटी आएगी। आफ्टर 10 ईयर्स आपको इस पर एक बार यूवी कोटिंग करना पड़ेगा, जिससे आपकी टाइल्स 30 से 40 साल तक चल सकती है। ओके, जैसा कि हम देखते हैं कि जब भी हम स्लोपिंग की बात करते हैं तो कभी कभी मेटल शीट का इस्तेमाल किया जाता है, पर होता क्या है जब भी बरसात होती है तो उससे बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। तो इसमें वैसी दिक्कत होती है? इसमें नॉइस कभी नहीं आएगा। जो बारिश आती है, बारिश की आवाज़ें आती है बूंदों की, इसमें नहीं आएगी। मतलब साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब कर लेगा। और जैसे कि आपने शुरुआती वक्त में भी बताया था कि दिक्कत क्या होती है जब भी हम इन शीट को लगा लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि जो लोग अंदर बैठे हुए हैं तो इस मटेरियल की वजह से अंदर ज़्यादा गर्मी तो नहीं आती है? नहीं, मैंने आपको पहले बताया ना, इसमें थर्मल इंसुलेशन यूज़ हुआ है, जिसकी वजह से 30% हीट रिडक्शन हो जाता है, हीट कम हो जाती है। अच्छा। तो जिसकी वजह से आपको ज़्यादा गर्म नहीं होगा। तो कमलेश जी, ये जो प्रोडक्ट है हाँ। इसका साइज़ कितना होता है? ये देखिए, ये जो EU2 सीरीज़ है ये 1.5 स्क्वायर फीट है। ओके। बट आफ्टर लेइंग ये हाँ। 1 स्क्वायर फीट में यूज़ करने मिलता है। देखिए जैसे कि ये आप लॉक करते हो, ये लॉक हो गया। अच्छा, तो ये मतलब ये after जो laying- लैपिंग में जो जाता है हाँ। तो उतना कम हो जाता है। हाँ, ये 1.5 स्क्वायर फीट, आफ्टर लेइंग 1 स्क्वायर फीट आपको यूज़ करने मिलता है। और इसका वजन कितना? 400 ग्राम होता है। ये EU2 सीरीज़ है, ये 600 ग्राम का है। अच्छा, ये 600 ग्राम है। हाँ। वो दूसरा वाला होता है जो वो? ये हमने बताया था आपको J सीरीज़, ये वाली ये 400 ग्राम है। ये आफ्टर लेइंग, ये 1 स्क्वायर फीट का आफ्टर लेइंग 0.1 यूज़ करने मिलता है आपको इसमें। अच्छा, ये 400 ग्राम है। हाँ। अब कमलेश जी, जैसा कि हम देखते हैं कि जब भी हम क्ले वाले टाइल्स को अपने रूफिंग के ऊपर लगा लेते हैं तो वहाँ पर जो है काई की बहुत बड़ी समस्या होती है। ये एंटी फंगल है। ओके। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि पानी इसमें रुकता नहीं, तो इसमें काई भी नहीं आएगा। अच्छा। जब आप देखोगे जो मैंगलो टाइल्स होते हैं रेड कलर, उसमें काई आ जाती है तो दिखने हाँ, में एकदम गंदा दिखता है। बट ये हमारा टाइल्स है, ऐसा है ना, इसके ऊपर एंटी फंगल है, कोई इस पर काई भी नहीं बैठेगा और दिखने में सुंदर दिखता है और सालों साल चलता है और अच्छा दिखता है। अच्छा, और साथ में जैसे कि हम इस प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं तो मैं आपको कुछ ऐसी क्लिप्स दिखाना चाहूँगा जिससे कि आपको इस प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी के बारे में पता चलेगा, कि जिससे कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये प्रोडक्ट कितना ड्यूरेबल होता है। तो कमलेश जी हमें खुद ही दिखाएंगे कि ये जो प्रोडक्ट है अगर हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसका कितना बेनिफिट होता है, इसकी कितनी ड्यूरेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर हम ड्रॉप टेस्ट करके देखेंगे। अब कमलेश जी, ये सब बात हो गई, पर हमें ये जानना है कि ये प्रोडक्ट कितना ड्यूरेबल है। तो आप इसे मुझे कुछ टेस्ट करके दिखाइए जिससे कि लोगों को भरोसा हो जाए कि ये प्रोडक्ट वाकई में काम करता है या फिर वाकई ड्यूरेबल होता है।
ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो शीट है लाइट वेट है, इसको पटको, ठीक है। अभी आप इसके ऊपर जंप कीजिए, इसके ऊपर खड़े रहिए, ये देखिए आपका वेट संभाला जाए। मैंने अगर खड़ा रहूं- ये तो हो गई मेरी बात। हाँ। और आपका वजन मेरे से ज्यादा है, तो आप खड़े रह के ये दिखाइए। देखिए कुछ नहीं होता इसे, ये देखिए आप खड़े रहिए सर जी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर सागर मिस्त्री भी यहाँ पर खड़े रह चुके हैं, फिर भी यहाँ पर कोई भी असर नहीं है। एक बार मैं अपने हाथ से भी ड्रॉप करके देखना चाहूंगा। वाकई में ये चीज काफी मजबूत है, जिसके ऊपर हमने इतने खासे ड्यूरेबल टेस्ट करके देखे। तो अगर आप अपने छत के लिए स्लोपिंग रूफिंग के ऑप्शन की तरफ जाना चाहते हो, तो इसके लिए आपके सामने सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाता है, जो कि है ग्रेनो सिरेमिक, जिनके बारे में हमने इस वीडियो में देखा है। तो अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उनका कांटेक्ट नंबर दिया है, आप वहां पर जाकर उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है, इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।